ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे दांडी कुटीर संग्रहालय पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने साबरमती में पहले ये आधारशिला रखी है बुलेट ट्रेन की और अब ये लोग संग्रहालय पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्लेन करते हुए, उनको समझाते हुए इस संग्रहालय के बारे में। दांडी कुटीर संग्रहालय अहमदाबाद में ये संग्रहालय मौजूद है और दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी और जिसकी बहुत अहमियत है हमारी आजादी में, जिस तरह से नमक कानून तोड़ा था, उसके बाद ये संग्रहालय को भी लेके गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे को दिखाने के लिए। हमारे इतिहास की झलक वो उनको दिखाना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि किस रास्ते से गुजर कर हम आज जो भारत आप देख रहे हैं उस तक पहुंचे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दांडी कुटीर संग्रहालय की दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे अच्छा मित्र, उन्होंने आज भाषण में कहा, शिंजो आबे उनको लेकर पहुंचे हैं और अपने इतिहास की झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि दांडी यात्रा का स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक अहमियत है। जिस तरह से नमक कानून को तोड़ा था गांधी जी ने, नमक बनाकर अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसी इतिहास की झलक पूरी इस संग्रहालय में है। जिस तरह से उनके साथ लाखों जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो जुड़े थे, महिलाएं जुड़ी थी, ये बहुत बड़ी बात थी इस संग्राम में। तो आप देख सकते हैं कि उसी संग्रहालय की तस्वीरों को समझा रहे हैं वो शिंजो आबे को। संग्रहालय लेके गए हैं अरविंद जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे को और आप देखते हैं कि उनका जो भी कोई इस तरह की यात्रा होती है, चाहे हम चीन के उनके साथ देखें और चाहे हम अब शिंजो आबे के साथ देख रहे हैं, तो वो बहुत पर्सनलाइज टच देते हैं और जिस तरह से वो आप अगर हम इन तस्वीरों को देखें तो वो एक एक चीज समझा रहे हैं। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये उनकी तैयारी को ही बता रहा है कि किस तरह से खुद तैयार हैं। कोई गाइड नहीं है कोई, बल्कि दूसरी चीज भी मैं अभी देख रहा था, मुझे अचानक को लगा कि दोनों के चेहरे पे रोशनी नहीं है, क्योंकि संग्रहालय में रोशनी का फोकस दूसरी तरफ होता है, जिन चीजों को दिखाना है उन पे फोकस होता है। लेकिन प्रधानमंत्री हर बारीक चीज वहां की जांच के, देख के, समझ के और फिर बताते जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ तस्वीरों से जिस आदमी को कंटेक्स्ट नहीं मालूम होगा पुराना दांडी मार्च का या गांधी के उस फैसले का या उस आयोजन का, उसको ठीक ठीक ये प्रदर्शनी समझ में नहीं आएगी। तो प्रधानमंत्री, कोई आदमी बीच में नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों साथ साथ घूम रहे हैं और इतनी बड़ी प्रदर्शनी है, इतनी तस्वीरें हैं, छोटी छोटी फिल्में होंगी, फिर वो कई मूर्तियां होंगी और उन सब को डिटेल वो समझ के और फिर बता रहे हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री ठीक है गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ रेगुलर आते जाते रहे हों पहले, या कल ही जैसे वो सीधी मस्जिद लेके गए थे, तो उन जगहों पे उनका आना जाना रेगुलर होगा या उस तरह होगा जैसे कोई विद्यार्थी जाता है या कोई गाइड जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो सब चीजें, और हमने जो कहानियां पढ़ी अखबारों में, वो ये है कि सीधी मस्जिद को लेके, इन संग्रहालय को लेके वो जानकारों से सारी बात, सारी सूचनाएं ले रहे हैं, सारे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, अपने मन की क्वेरीज उनके सामने रख रहे हैं और जाहिर है कि ये तैयारी है कि जापानी प्रधानमंत्री अगर कहीं कुछ पूछेंगे, एक तो उनको बताना क्या है और दूसरा ये है कि अगर वो कहीं कुछ पूछेंगे तो उसका जवाब भी उनको संतोषजनक। जैसे हमने आज रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल को भी सुना तो उन्होंने उस इंसिडेंट्स को याद दिलाया कि जब बापू को ट्रेन से उतार दिया गया था और एक तरह से जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो हर भारतवासी के दिल को छू लिया, क्योंकि ये घटना हम सभी भारतवासियों के लिए एक बेइज्जती की घटना थी। तो इस तरह से अब बापू के बारे में बताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वही नहीं है, हम तो अभी तक जैसे बार बार उन पे आरोप लगता रहा है कि वो गांधी की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। बीजेपी या जनसंघ, उसकी पूर्ववर्ती पार्टी गांधी की पॉलिटिक्स नहीं करती रही, लेकिन गांधी उस पॉलिटिक्स से आज के तारीख में ऊपर है और प्रधानमंत्री अगर बने हैं नरेंद्र मोदी तो वो भी उस पॉलिटिक्स से अब ऊपर हैं। वो मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और मुल्क की आजादी के लिए या अभी जो मुल्क जिस रंग रूप में है वो बनाने में गांधी का क्या रोल है, ये चीजें वो अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि पार्टी की पॉलिटिक्स से लेके देश की पॉलिटिक्स तक में गांधी का क्या महत्व है, उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि कई मामलों में ज्यादा तत्परता बढ़ी है। ये चीजें अभी हाल तक उतनी दिखाई नहीं देती थी जितनी आज दिखाई दे रही हैं। तो अब ये
दिखाने भर की चीज है, अमल करने की चीज है, ये एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जितनी तैयारी इन चीजों पे दिखा रहे हैं, मुझे लगता है वो अभी तक हमने नहीं देखा किसी और के साथ। आप अगर नेहरू को आप कल्पना करिए कि घूम रहे होते, तो नेहरू हो सकता है इसमें से काफी सारी चीजों के प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, तो उनसे तुलना नहीं कर सकते। लेकिन बाद में अगर अपने श्रद्धा से और अपनी जानकारी से अगर कोई आदमी यहां तक आ रहा है और इतनी तैयारी दिखा रहा है, तो ये अपने आप में उल्लेख करने की चीज है। और आप देखिए, कोई कोना छोड़ नहीं रहे हैं, कोई तस्वीर छोड़ नहीं रहे हैं, और जो लोग भी हैं जिनको हम मान सकते हैं कि गाइड हों या जानकार हों, वो सब लोग पीछे हैं। वही हम देख, कोई गाइड नहीं दिख रहा है कि कोई एक्सप्लेन करे। एक तो गुजराती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गांधी जी के साथ उनका स्पेशल जुड़ाव है। चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, वो गांधी जी की जो प्रीचिंग्स हैं, जो उनकी विचारधारा है। चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी मुझे लगता है कि जब वो चीफ मिनिस्टर होंगे तो ऑफिशियल फंक्शंस के लिहाज से भी उनको बार बार यहां आना पड़ता होगा। ये जगह उनके लिए अपरिचित नहीं होगी। अपने पॉलिटिकल जब करियर शुरू हुआ होगा, तब भी उनके लिए गांधी एक आकर्षण का केंद्र रहे होंगे। तो ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन इतनी जानकारी हो कि संग्रहालय के किसी गाइड को देखिए, वो ट्रेन भी दिखा रहे हैं जिससे उतारा गया था उनको, और ये बहुत ऐतिहासिक है कि जहां गांधी जी को उतारा गया वहीं से आज बुलेट ट्रेन की हमने आधारशिला रखी है और हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता वैभव जी भी हैं। वैभव जी, तारीफें तो बहुत हो गई, बहुत अच्छा भी लग रहा है, और प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब बहुत प्रभावित हैं उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो आप मानेंगे कि एक पूरा जो इवेंट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है आपकी सरकार का। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया। वो सरकार, देश की सरकार ही क्या, जो अपने देश को चमकाने में मदद ना करे। हम जब घर से निकलते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, नहा धो के निकलते हैं, ये तो इंटरनेशनल स्टेज पे एक इवेंट हो रहा है, और उसको अगर ढंग से इवेंट को मैनेज ना किया जाए तो फिर वो इवेंट ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है। आज की तारीख में आप भारतीय हैं, मैं भारतीय हूं, हम सब भारतीय हैं। हम आज की तारीख में किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाते हैं, वहां पे इंडियन बोलते हैं तो हमें नकारात्मक एक सेकंड के लिए बस रोकूंगी, आपका जवाब पूरा होने दूंगी। आज ये कोई पहले किसी राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा नहीं है, आज से पहले भी बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, लेकिन इस तरह का मैनेजमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। राजीव गांधी के टेन्योर में भी बहुत नेता आए हैं, मनमोहन सिंह के टेन्योर में भी आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी आए, वो तो बीजेपी के थे। इवन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी हमने इस तरह का मैनेजमेंट नहीं देखा है। अब आप अपना जवाब पूरा कीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मेरा आखिरी सेंटेंस था कि मैं जब अब्रॉड जाता हूं तो इंडियन के नाम पे नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाता है। इंडियन मतलब इनसे डर के रहो। आज की तारीख में अब वो थोड़ी सी इमेज चेंज हो गई है, और आप देखिए आगे आगे क्या होता है। रही बात इवेंट मैनेजमेंट की, देखिए देश का दूसरा नागरिक, पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, देश का दूसरा नागरिक, और वो प्रधानमंत्री जो अपने देश को पूर्णतः से जानता है, किस तरह काम करा जाता है, किस तरह देश को दिखाना है, किस तरह देश की बात आगे रखनी है। सबसे बड़ी बात है कि वो बाकी जो पश्चिम देश हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की क्षमता रखता है। इट इज अ मैटर ऑफ कॉम्पिटेंसी व्हेन यू लुक एट दिस वे। अगर हम कॉम्पिटेंसी के नजरिए से देखें तो टेक्नोलॉजी का इवेंट मैनेजमेंट में सम्मिलित है। इतनी भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन चल रहा था, जहां प्रधानमंत्री शिंजो आबे जापानी में बोल रहे थे, वहां सबको हिंदी में और अंग्रेजी में सुनाई दे रहा था। ठीक है, अब इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी पहले भी थी। हम कुछ भी बोल लें कि टेक्नोलॉजी कौन लाया कौन नहीं लाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्य प्रणाली करने की क्षमता, कार्य प्रणाली करने की क्षमता और कार्य को क्षमतापूर्वक एग्जीक्यूट करने की क्षमता जो है, वो दर्शाने में हमारे प्रधानमंत्री पीछे कभी हटते ही नहीं है। और वो कहते हैं आप थोड़ा सा काम कर रहे हो, थोड़ा सा दम और लगा लो और बढ़िया काम हो जाएगा। तो इसमें इवेंट मैनेजमेंट को एक अलग तरीके से देखने की बात नहीं है, ये तो होना ही था। मैं तो कहता हूं इससे और बेहतर हो सकता है। चलिए वैभव जी, आपकी एक और बात मैंने पकड़ी है कि अब विश्व समुदाय में जब भी हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो लोग हमसे डरते हैं। हम डराने में क्यों इतना विश्वास रखते हैं, हम प्रभावित क्यों नहीं करना चाहते हैं। चलिए श्रवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी आप हमसे जुड़ी हैं, और जिस तरह से आज एक ऐतिहासिक कदम हम मानते हैं कि जापान और भारत की दोस्ती को एक नया मुकाम मिलेगा इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के बाद। हाँ, जरूर मिलेगा। ये तो ऐसा चीज है जो मैं कल भी बता रही थी कि जब मारुति गाड़ी यहाँ पे
पहला दौरा था दिल्ली रोड्स पे, तब जो बोला गया था कि एक जापानी टेक्नोलॉजी आया है, उसमें हमने देखा है कितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना पावर मेरा वर्क एथिक्स बदले, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बदले, मैनेजमेंट स्टाइल्स बदले। यही चीज जब ये टेक्नोलॉजी बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी यहाँ पे आएगा और इसका जो ट्रेनिंग होगा, कल बताया गया था कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला जा रहा था, इससे डेफिनेटली चेंजेस तो आएंगे। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट 45,000 ये नौकरी मिलेगा, वो तो कम ही चीज है। जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी, उसके साथ जो ट्रांसफरिंग स्किल डेवलपमेंट, ये जो होगा ये पूरा देश में फैलेगा और इसी में बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंजेस आने वाले हैं। और टेक्नोलॉजी तो सिर्फ रेलवेज का तरफ ही नहीं होगा, उस टेक्नोलॉजी से हाइब्रिडाइजेशन होगा और कोई जगह पे वो टेक्नोलॉजी यूसेज में जाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप। ब्रिलियंट पॉइंट। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ये महा कवरेज, महा चर्चा लगातार जारी है।